योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से बीजेपी हाईकमान पर भारी पड़ गए हैं। योगी को हटाने का जो दाव बीजेपी के अंदर उनके विरोधियों की तरफ से चला गया था, वो उल्टा पड़ गया है। अब बीजेपी हाईकमान योगी के सामने पूरी तरह से झुक गया है, तो योगी का रुख बेहद सख्त होता दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम के तेवरों को लेकर बेहद नाराज बताए जा रहे हैं, जिसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की कुर्सी पर संकट दिखाई देने लगा है। तो आखिर कैसे योगी के आगे बीजेपी हाईकमान आया बैकफुट पर, इसी पर आज हम करेंगे बात। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने की चर्चाएं तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही शुरू हो गई थी। सबसे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी संकट में है। पीएम मोदी और अमित शाह योगी को हटाने का प्लान तैयार कर चुके हैं। अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने तो योगी सीएम नहीं रहेंगे। इसके बाद ये चर्चाएं यूपी में शुरू हो गई कि योगी को हटाने की तैयारी पूरी हो गई है। और जब चुनाव परिणाम सामने आए तो सभी चौंक गए, क्योंकि मोदी पीएम तो बन गए लेकिन यूपी में बीजेपी हार गई। खुद नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट पर मुश्किल से जीत पाए। दावा तो यहां तक किया गया कि अगर योगी आदित्यनाथ ने अंतिम समय भी मदद नहीं की होती तो नरेंद्र मोदी की हार तय थी। इसके बाद से ही सवाल उठने लगे थे कि यूपी में हार के लिए जिम्मेदार आखिर है कौन। योगी समर्थकों का दावा था कि पूरा चुनाव पीएम मोदी के नाम पर लड़ा गया है, योगी की तो बिल्कुल ही सुनी नहीं गई, इसीलिए जिम्मेदार भी नरेंद्र मोदी को ही माना जाएगा। तो दूसरी तरफ बीजेपी हाईकमान इसे लेकर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार मान रहा था और हाईकमान के तेवरों को देखकर योगी के खिलाफ मोर्चा खोलने की शुरुआत की यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। दावा करने लगे कि संगठन सत्ता से बड़ा होता है, ट्वीट करते मिटाते और फिर ट्वीट करते। मौर्य ने बागी तेवर के संकेत दिए तो सपा चीफ अखिलेश यादव ने उन्हें 100 विधायक लाकर सरकार बनाने का ऑफर दे दिया, लेकिन मौर्य के साथ कोई भी विधायक खड़ा ही नहीं दिखाई दिया। खुद मौर्य भी विधान परिषद के रास्ते सत्ता तक पहुंचे हैं। ऐसे में जब मौर्य ने अपने तेवर तीखे किए तो योगी आदित्यनाथ ने भी मौर्य को किनारे लगाने का फैसला कर लिया। और अब खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी हाईकमान के सामने साफ कह दिया कि वो सरकार चलाएंगे, लेकिन मौर्य इस सरकार में नहीं होंगे। और अब बीजेपी हाईकमान योगी के सामने झुकने को तैयार दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी हाईकमान इस समय ना तो योगी को नाराज करना चाहता है और ना ही उन्हें मनमानी की छूट देने की तैयारी में है। पीएम मोदी को इस बात का एहसास है कि केंद्र की सरकार इस बार बेहद कमजोर है। सहयोगियों के साथ भी बहुमत से सिर्फ 21 सीट ज्यादा हैं। सहयोगियों का सरकार पर जबरदस्त दबाव है और इसका असर इस बार बजट में भी दिखाई दिया, जिसमें नीतीश और नायडू को खुश करने की कोशिश की गई, जिससे वो सरकार से समर्थन वापस नहीं ले। और पीएम मोदी की सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि यूपी में बीजेपी को मिली 33 सीटों में से करीब 20 योगी आदित्यनाथ के कट्टर समर्थक हैं। अगर योगी को नाराज किया जाएगा तो बीजेपी में बगावत हो सकती है और मोदी सरकार बड़े संकट में फंस सकती है। और इसी के चलते योगी को बदलने का बीजेपी हाईकमान का दाव पूरी तरीके से फेल हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली पहुंचते ही बीजेपी हाईकमान के तेवर पूरी तरह से बदल गए। बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग हुई तो योगी ने 2027 के चुनाव जीतने का भाषण तक दे दिया। दावा किया गया कि 2024 में मिली हार का बदला 2027 के विधानसभा चुनाव में लेंगे। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा योगी के दावे को सुनते रहे। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस दौरान योगी ने हाईकमान के सामने केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को लेकर नाराजगी भी जता दी। योगी ने कहा कि सरकार चलाने में ये दोनों डिप्टी सीएम बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक हो या पार्टी संगठन की बैठक, दोनों ही डिप्टी सीएम बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। किसी तरह का सहयोग उनकी तरफ से नहीं मिल रहा है। उल्टा उनके बयान और सरकार के खिलाफ की जाने वाली टिप्पणियों को विपक्षी दल बड़ा मुद्दा बना रहे हैं।
ऐसे में सरकार के लिए काम करना भी मुश्किल हो रहा है। योगी ने साफ संकेत दिए हैं कि वो मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार करेंगे, लेकिन उस विस्तार से पहले दोनों डिप्टी सीएम को सरकार से हटा देंगे। योगी ने इसके लिए हाईकमान की अनुमति भी मांगी है और कहा जा रहा है कि हाईकमान की तरफ से योगी को पॉजिटिव सिग्नल भी मिल गया है। ऐसे में अब केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों की मंत्रिमंडल से छुट्टी होती दिखाई दे रही है। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को अगर हटाया जाए तो उनकी जगह कौन लेगा, इस पर सवाल शुरू हो गए हैं और कहा जा रहा है कि इस समय संगठन का काम देख रहे नेताओं को सरकार में शामिल कराया जाएगा और दोनों डिप्टी सीएम को मंत्रिमंडल से हटाकर संगठन के काम में लगाया जा सकता है। वैसे भी मौर्य तो लगातार ये दावा करते रहे हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। फिलहाल डिप्टी सीएम पद की रेस में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी डिप्टी सीएम पद की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। ये तय तो है कि यूपी में 2 डिप्टी सीएम ही रहेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा किसके नाम पर मुहर लगाते हैं, इस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों के बाद हाल ही में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनमें बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी। उसके सहयोगी दल एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, जबकि इंडिया गठबंधन को 10 सीटों पर जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में मिली हार के बाद से ही ये सवाल उठने लगे कि मोदी के नाम पर अब बीजेपी को वोट नहीं मिल रहे हैं। ना तो लोकसभा चुनाव में वोट मिला और ना ही विधानसभा चुनाव में। जिन राज्यों में गैर बीजेपी शासित सरकारें थीं और वहां सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा था, उन राज्यों में जरूर बीजेपी को सफलता मिली, लेकिन जिन राज्यों में सरकार बीजेपी और उसके सहयोगियों की थी, वहां बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ। अब कोशिश नरेंद्र मोदी की छवि को बचाने की हो रही है। इसीलिए पार्टी उन नेताओं को राज्य की कमान देने की तैयारी कर रही है जिनका अपने अपने राज्यों में जनाधार हो, क्योंकि इसी साल के आखिर में 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ ही करीब 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव कराए जाएंगे, जिसमें अकेले यूपी की 10 सीटें शामिल हैं। अगर बीजेपी को यहां भी हार मिली तो फिर योगी नहीं, मोदी की कुर्सी संकट में फंस जाएगी। योगी को हटाने की कोशिश फेल हो गई है, इसके संकेत तो सप्ताह भर पहले से ही मिलने लगे थे, लेकिन योगी के साथ दिल्ली में हुई बैठक में बीजेपी हाईकमान पूरी तरह से सरेंडर कर देगा, इसकी उम्मीद नहीं दिख रही थी। इसके बाद कहा जा रहा है कि योगी के आगे पीएम मोदी ने भी सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उन्हें भी एहसास है कि उनकी सरकार अब पहले जैसी मजबूत नहीं है। उल्टा विपक्ष का दबाव पहले से ही ज्यादा बढ़ चुका है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष गठबंधन इंडिया तेजी से बढ़त बना रहा है। पीएम मोदी की लोकप्रियता तेजी से कम हुई है और इसी के चलते यूपी में बीजेपी हाईकमान को नेतृत्व परिवर्तन के फैसले से पीछे हटना पड़ा है। और सिर्फ पीछे ही नहीं हटना पड़ रहा है, बल्कि योगी की डिमांड को मानने के संकेत भी दिए जा रहे हैं। योगी की परेशानी बढ़ाने वाले दोनों डिप्टी सीएम से किसी भी वक्त इस्तीफा दिए जाने को कहा जा सकता है।